और बार बार हम टेलीविज़न के तवज्जो से, अपने शो के तवज्जो से, न्यूज़पेपर से, ऐसी तमाम तर चीज़ों से हम लोगों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं, दरख्वास्त जोड़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो इनफैक्ट लोगों से हाथ जोड़ कर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा SOPs का ख्याल रखें, आप एहतियात करें, जितना एहतियात करेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अभी हम आपको आगे जाके बताएंगे भी किस तरीके से कराची में एक मसीहा जो कि लोगों की जान बचाता था, कल वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से वो खुद जो है जांबर ना हो सके। डॉक्टर्स ने पहले इंडिया दिया था कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि वेंटिलेटर्स नहीं होंगे और हमें सोचना पड़ेगा कि वेंटिलेटर में किसको लगाना है। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं, उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत हम घर कैसे जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हिफाजत, हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में डॉक्टर्स पहले से आगाह कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कराची में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये हमारा कि दूर है। एम्बुलेंस वाले को उस जगह पहले आप इंडस में कंफर्म करें कि जगह है, वरना हम ही ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो, जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। पता नहीं यार, बड़े माफ करते हैं, जहाँ भी हैं सब भरी हुई हैं। अच्छा कह रहे हैं, मैं तो ट्राई करता हूँ जी, ट्राई करें। डॉक्टर फुरकान के आपने ऑडियो नोट्स भी सुने, वो कितनी तकलीफ में थे और कितनी मुश्किल हो रही थी उनको कि वो बात करें और वो मुसलसल वेंटिलेटर के वाले से बात करें। तब आप खुद सोचें कि अगर एक सीनियर डॉक्टर को इनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका, जिसने पूरी ज़िंदगी इस शहर में सर्व किया हो, लोगों की जानें बचाई हों, आज वो खुद वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से अगर वो मसीहा इस दुनिया से चला जाए और इस बड़े सिस्टम में जहाँ के मतलब 10 साल से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बड़ा बजट मिलता है सेहत के लिए, वहाँ पे अगर वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से अगर डॉक्टर्स यहाँ पे शहीद हो जाएं तो आप खुद सोचें आम आवाम का यहाँ पे क्या बनेगा। बिल्कुल बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि कोरोना के हवाले से जितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जितना अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दे आर फिल्ड अप, दे आर अप टू द कैपेसिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगत, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू शाम रमज़ान। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, एक बड़े काबिल डॉक्टर अपनी ज़िंदगी की जंग महज 4 दिन में, डायग्नोसिस के महज 4 दिन में हार गए। कैसे देखती हैं आप इस सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे शुरू दिन से हम प्रिवेंशन को तो स्ट्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी रियलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। ये एक पेशेंट जो भी डॉक्टर भी थे और इनको एक कोमॉर्बिड ऑलरेडी था, यानी कि अगर ये कार्डियक इलनेस के शिकार थे तो इनको होम में सेल्फ क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो डिजीज़ का स्टिग्मा है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो घर पे रहें पहले। तो ये और ये भी एक होता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ज़्यादा सिवियरिटी देखेंगे, ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट होगा, तो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि हम पहले घर पे देख लें, शायद ठीक हो जाएं। तो ये जो सैटरडे से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो थोड़ा सा जो गैप है आई थिंक मैनेजमेंट का, वो ये है कि मॉनिटरिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। जो भी डॉक्टर के केयर के अंडर थे, जिसको भी पता था कि ये पॉजिटिव हैं, तो उनको इनसे फ़ोन पे राब्ते में होना चाहिए और उनसे ये उनको बता के रखें कि इस जगह पे आईसीयू अवेलेबल है। वेंटिलेटर की तो बाद में बात आती है, आईसीयू में पहले जाके तो उनकी डिसैचुरेशन वगैरह जो भी होती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन दे दिया जाए कम अज कम। लेकिन फिर भी किसी ने एक तरह से फॉलो अप नहीं रखा डॉक्टर ने कहा, फिर भी किसी ने फॉलो अप नहीं रखा कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है। मैं इस बात पे आती हूँ, उससे पहले मैं एक बात ये करूँगी कि एम्बुलेंस जो होते हैं ना, अच्छे वाले एम्बुलेंस जो होते हैं उनमें ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए और ड्राइवर के साथ एक बंदा होता है जिसे हम EMT कहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, वो हम ट्रेन करते हैं JSMU वगैरह में, जिना में ना, तो वो लोग ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं पेशेंट को और
रिससिटेशन कर सकते हैं और रास्ते की मौत को वो प्रिवेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल मरीज को जिंदा पहुंचाना उनका काम होता है। ये फोर्स को लाना पड़ेगा। देखिए वॉर लाइक सिचुएशन है, तो जब अमेरिका में 3rd ईयर स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, जब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, तो जो टेक्नीशियन हमारा वर्क फोर्स हमारे पास है उसको एम्बुलेंस में होना चाहिए कि जब तक पेशेंट के लिए हम ढूंढें जगह जहां उनको जगह मिले। ऑल्दो ये सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। एक आपके तवज्जुद से रिक्वेस्ट होगी हमारी, ऑल्दो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, जो भी कर रही है, कि एक सेंट्रल कमांड सिस्टम बनाए। जो चीज़ हो गई उसको तो हम अंडू नहीं कर सकते, ना ही हमें इस कंफ्यूजन के दौर में सेंसेशनलाइजेशन करना है। हमें हकीकत को टेबल पे रखना है कि क्या लेकिन हकीकत यही है ना डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी कहा था कि अगर डॉक्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर मरीजों को कौन देखेगा। और अब जैसे अभी बातें की जा रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये तो पहले भी देखनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं इन चीज़ों का नफाज हो सका? जी फ्रंट लाइन में जो हैं वो जाएंगे। जैसे फौज में पहले सिपाही जाते हैं जो आगे के होते हैं। अब फौज जब जंग की सिचुएशन होती है तो फौज में ही जो सिपाही होते हैं या जवान होते हैं वो सबसे ज़्यादा निशाना होते हैं। तो उनके बेड्स मुख्तस होते हैं हॉस्पिटल्स में ना, कि 10% 20% इन्हीं के होंगे। हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की इस तरह नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा सिक को दी जाती है। हमेशा ये होती है कि हूसोएवर इज मोर सिक, जो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको निकालेंगे नहीं। एथिकल स्टैंडर्ड्स अभी तक वो फॉलो हो रहे हैं। अब वॉर लाइक सिचुएशन में उनको चेंज करेंगे और करना भी चाहिए या नहीं, और उसमें क्या एथिक्स इन्वॉल्व हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा। या 2 या 3 वेंटिलेटर्स ऐसे हों जो हम अपने डॉक्टर कोलीग्स के लिए करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लॉकडाउन में सॉफ्टनेस कर रहे हैं या कुछ, उसका स्पेक्ट्रम का अदर एंड आप देखें जो बड़ा सैड है, वो ये है कि जैसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट पॉजिटिव आ गए, उनकी टीम में से 10 लोग, फिर शाम तक 10 लोग और आ गए। वाकई बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमें आगाही फराम करने के लिए। और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जब डॉक्टर जो हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो जब बीमार हो रहे हैं तो उनके इलाज के लिए क्या कोई बेड्स रिजर्व्ड हैं या नहीं? हो नहीं सकते, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के। बिल्कुल शफात, क्योंकि सूरत हाल ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि हाथों से निकलती जा रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब को शाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अरबों रुपए का बजट मिलता है सेहत पर, उसके बावजूद यहाँ पर वेंटिलेटर ना होने की वजह से दर की ठोकरें खाकर वो एक सीनियर डॉक्टर फुरकान चाहता है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता और इनमें होता है कि वो जाँ भाग हो जाते हैं। मतलब कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि मेडिकल सिस्टम में कोई इसकी जिम्मेदारी तो लेने पे कबूल ही नहीं है। एक तो जो आपने बात की कि 10 साल से 12 साल से इनकी गवर्नमेंट है, तकरीबन 15,000 अरब इनके पास आ चुके हैं। 2011 से 18वीं तरमीम भी आ गई। इस साल हेल्थ का बजट जो है वो 140 अरब है इस साल। तो 10 साल में तकरीबन 1000 अरब हेल्थ का बजट हुआ होगा। उसके बावजूद से इनके 16 अजला में वेंटिलेटर भी नहीं है। दूसरी बात मैं स्पेसिफिक आता हूँ, पहले डॉक्टर फरकान तो बड़ा आलमना, आजकल उनका वॉइस क्लिप हमने सुना, यकीन जानिए रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 2 मई को सिंध में 16 लोग सिर्फ वेंटिलेटर पे थे और 3 मई को 18 लोग सिर्फ वेंटिलेटर पे थे सिंध में, पूरे सिंध में। जबकि पूरे सिंध में 430 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में मौजूद है और 233 वेंटिलेटर्स कराची के अस्पतालों में सरकारी पब्लिक सेक्टर में मौजूद है, जबकि 305 वेंटिलेटर्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है। इतने वेंटिलेटर्स होने के बावजूद 430 पूरे सिंध में, 230 सिर्फ कराची में, 305 तकरीबन 550 के करीब कराची शहर में वेंटिलेटर्स होने के बावजूद अब 16 मरीज कोरोना के 18 तारीख को, मतलब कल जो था 3 तारीख को 18 मरीज थे सिर्फ। क्यों नहीं मिल सका? ये इसका मतलब है मिसमैनेजमेंट है। ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वो सिंध असम्बली की वो उस पर दरबार में बैठी हुई तो 2 दफा हमें नजर आई है, लेकिन सीएम साहब का इशू ये है, गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि 1555 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। आज वो कह रहे हैं 1222 ठीक हुए, 74 मजीद हो गए। मतलब जो खौफ फैलाओ, डर फैलाओ, लॉकडाउन करो, कुछ समझ से बाहर है कि 18 मरीज सिर्फ
उस पे थे, और डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला? सही। ये कि मैनेजमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई फंड्स का इशू नहीं है, 18वीं तरतीब में ये सिर्फ बेटी है इनकी, कुछ नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें इस हवाले से आगाही फराहम के लिए, अपना कमेंट, अपने जो इनकी सोच है वो हम तक पहुंचाने के। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। ना तो ये किसी हेल्थ सिस्टम को ब्लेम दिया जा सकता है, ना लोगों को ब्लेम दिया जा सकता है। ऑब्वियसली वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट।